डरो मत, क्योंकि डर तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बल्कि तुम्हारी शक्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज इस सत्संग में तुम जो सुनने वाले हो वह तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे कोने में रोशनी भर देगा। बस एक बार अपने हृदय के द्वार खोलो और सत्य को भीतर आने दो। कितना दर्द होता है ना जब आप रात के सन्नाटे में छत को ताकते हुए खुद से सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको लगता है कि आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके हैं, चाहे वो कर्ज का बोझ हो, नौकरी की असुरक्षा हो, टूटते हुए रिश्ते हों, या अपनों से मिला वो गहरा धोखा जिसने आपके विश्वास की जाजें हिला दी हैं, वो सीने का भारीपन, वो आंखों के आंसू जो अब सूख चुके हैं, और वो सन्नाटा जो आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है, इंसान को अंदर से पूरी तरह तौ कर रख देता है। आपको लगता है कि आप एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जहां से आप जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही धंसते जा रहे हैं। पर सच तो ये है कि ये परेशानियां तुम्हें मिटाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये याद दिलाने आई हैं कि तुम कौन हो। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि क्लेबियम मास्म गमः पार्थ, अर्थात हे पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुझे शोभा नहीं देती। कावा सच तो ये है कि हम अपनी समस्याओं को भगवान से बा मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है उसने हमारे संघर्षों का समाधान भी बहुत पहले लिख दिया है। जिसे तुम अपना अंत मान रहे हो वो असल में विधाता की ओर से एक नई शुरुआत का इशारा है। समस्याएं इसलिए बही दिखती हैं क्योंकि तुम उन्हें अकेले ढो रहे हो। तुमने उस सारथी को अभी तक आवाज ही नहीं दी जो तुम्हारे जीवन के रथ को संभालने के लिए तैयार खचा है। इसका समाधान ये नहीं है कि तुम भाग जाओ या हार मान लो। समाधान है पूर्ण शरणागति और सत्य का संग, सत्संग। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि से सब कर चुका, अब मैं आपकी शरण में हूं, तो तुम्हारी चिंता उसी क्षण ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। समाधान यह है कि तुम वर्तमान के इस क्षण में जीना सीखो। भविष्य का डर केवल एक कल्पना है और अतीत का दुख केवल एक बोझ। आज इस सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे हर बंद ताला खुलना शुरू होता है। शांत मन से अपने कर्म करो और परिणामों का मोह त्याग दो। जब तुम खुद को शून्य कर लेते हो तभी परमात्मा तुम्हें अनंत संभावनाओं से भर देता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसे कठिन समय ने न घेरा हो। यहां तक कि स्वयं भगवान जब अवतार लेकर पृथ्वी पर आए तो उन्हें भी संघर्षों से गुजरना पड़ा। लेकिन जीत हमेशा उसकी होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को नहीं डगमगाने देता। हमारे पुराणों में एक ऐसा प्रसंग मिलता है जो हमें सिखाता है कि जब काल भी सामने खचा हो तब भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर का हो गया उसे काल भी नहीं छू सकता। ये कथा है मार्कंडेय जस्सी की। मार्कंडेय के माता पिता निःसंतान थे। उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव ने उन्हें एक विकल्प दिया, या तो वे एक गुणहीन पुत्र मांग ले जिसकी उम्र लंबी हो, या फिर एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ पुत्र चुने जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष हो। माता पिता ने अल्पायु वाले तेजस्वी पुत्र को चुना। मार्कंडेय का जन्म हुआ। वे बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहने लगे। जैसे जैसे उनकी उम्र 16 वर्ष के करीब आने लगी, माता पिता की चिंता बनने लगी। जब मार्कंडेय को अपनी अल्पायु का पता चला तो उन्होंने डरने या विलाप करने के बजाय खुद को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। जब उनकी मृत्यु का अंतिम क्षण आया तो स्वयं यमराज उन्हें लेने आए। लेकिन मार्कंडेय ने क्या किया? उन्होंने डर के मारे भागने के बजाय शिवलिंग को गले लगा लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने जब अपना पाश फेंका तो वो पाश शिवलिंग पर जा गिरा। उसी क्षण साक्षात महाकाल
प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को रोक दिया। महादेव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो तुम्हारी कुंडली के ग्रह, तुम्हारी किस्मत की लकीरें और यहां तक कि मृत्यु का विधान भी बदल सकता है। मार्कंडेय की परेशानी मृत्यु थी, जो सबसे बड़ी परेशानी मानी जाती है। अगर वे डर जाते तो शायद आज उनका नाम इतिहास में न होता, लेकिन उन्होंने सत्संग यानी सत्य का साथ चुना, उन्होंने महादेव का साथ चुना। तुम्हारी परेशानी क्या मार्कंडेय की मृत्यु से बची है? अगर नहीं तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? शिवलिंग को पक्क लेने का मतलब है अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूती से थाम लेना। जब तुम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो तो यमराज रूपी परेशानियां भी तुम्हारे पास आने से कतराती हैं। जीवन के हर मोड़ पर हमें रिश्तों की कावाहट का सामना करना पड़ता है। अक्सर वे ही लोग हमारा दिल दुखाते हैं जिन्हें हमने अपनी दुनिया माना था। लोग पूछते हैं कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ विश्वासघात क्यों हुआ? इसका जवाब कर्मों के गहन विज्ञान में छिपा है। कभी कभी विधाता कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए हटा देता है क्योंकि वे हमारे भविष्य की बाधी सफलता के रास्ते में बाधा बन सकते थे। धोखा भी एक तरह का सत्संग है, क्योंकि यह तुम्हें सत्य के करीब लाता है और दिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है। जब तुम्हारी किस्मत साथ न दे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, तो याद रखना कि खेती करने वाला किसान भी बीज बोने के बाद महीनों इंतजार करता है। वह हर दिन फसल को निकलते हुए नहीं देख पाता, लेकिन उसे विश्वास होता है कि नीचे जय मजबूत हो रही है। तुम्हारी मेहनत भी अभी जय मजबूत कर रही है। सफलता का फल तभी मिलता है जब तुम धैर्य के साथ समय का सम्मान करते हो। सफलता का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि उस मानसिक स्थिति को प्राप्त करना है जहां कोई भी विफलता तुम्हें तो न सके। प्यार और मानवीय अनुभव हमें सिखाते हैं कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी परेशानियों में भी किसी दूसरे के आंसू पोंछने की हिम्मत रखते हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखने आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों के दुखों को अपना समझता है, मैं उसके हृदय में सदैव निवास करता हूं। अपनी परेशानियों को हल करने का सबसे सरल तरीका है निस्वार्थ सेवा। जब तुम स्व से ऊपर उठकर सर्व के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारी निजी चिंताएं अपने आप छोटी होने लगती हैं। सफलता का रहस्य विश्वास में छिपा है, विश्वास खुद पर और उस विधाता पर। हम अक्सर अंधेरे से डरते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तारे केवल अंधेरे में ही चमकते हैं। तुम्हारी चमक भी तभी निखर कर आएगी जब तुम इस अंधेरे वक्त में अपना साहस नहीं खोगे। धैर्य रखिए, क्योंकि वक्त की अपनी एक गति होती है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आज दुख है तो सुख का आना भी उतना ही निश्चित है जितना रात के बाद सूरज का निकलना। रोजमर्रा की जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम दिनों तक उस पर विचार करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा इतनी सस्ती है कि कोई भी उसे चुरा ले जाए? अपनी मानसिक शांति को इतना कीमती बनाइए कि कोई भी उसे भंग न कर सके। सत्संग का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक रखना भी है। जब भी मन घबराए, एक लंबी सांस लें और कहें, राधे राधे प्रभु, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये एक दिव्य ऊर्जा है जो आपके मस्तिष्क की नसों को शांत कर देती है। किस्मत का खेल बड़ा अनोखा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें वो नहीं मिला जो हमने चाहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमें वो मिला जिसकी हमें वास्तव में जरूरत थी। विधाता की योजना तुम्हारी योजना से हमेशा श्रेष्ठ होती है। जैसे एक बच्चा खिलौना मांगता है
लेकिन पिता उसे किताब देता है क्योंकि वह जानता है कि उसके भविष्य के लिए क्या जरूरी है। वैसे ही अपनी परेशानियों को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करें। जब आप प्रतिरोध रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं और समर्पण सुरेंडर अपनाते हैं तो जीवन एक संगीत बन जाता है। प्यार में मिला धोखा या रिश्तों की कड़वाहट हमें कठोर बना देती है। हम दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, एक गंदे तालाब के कारण आप समंदर की विशालता पर संदेह नहीं कर सकते। दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर अनुभव आपको एक नया पाठ सिखाने आता है। विश्वासघात आपको परख सिखाता है और वफादारी आपको मूल्य सिखाती है। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वह या तो एक वरदान है या एक सबक। दोनों ही स्थितियों में आपका लाभ ही है। डरो मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो सांवरा बैठा है जो तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर रहा है। वो देख रहा है कि तुमने कितनी सच्चाई से संघर्ष किया है। वो देख रहा है कि तुमने हार मान लेने के बजाय फिर से खड़े होने का फैसला किया है। तुम्हारी हर परेशानी का हल इसी सत्संग में है कि तुम अपनी दृष्टि बदलो। जब तुम दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। समस्याओं को पहाड़ की तरह मत देखो, उन्हें सीढ़ियों की तरह देखो जो तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए आई हैं। विश्वास रखिए, ये जो कठिन समय है ये बस कुछ ही पलों का मेहमान है। तुम्हारी जीत बहुत बड़ी होने वाली है, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा भी उतनी ही कठिन ली जा रही है। एक सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। तुम भी तप रहे हो ताकि तुम्हारी चमक दुनिया देख सके। अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, अपने संकल्प को मजबूत करो और उस परमात्मा की शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। सत्संग की ये बातें तुम्हारे कानों में इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तुम अब संभल जाओ। वह तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब वक्त आ गया है अपनी शक्तियों को पहचानने का। अपनी वाणी में प्रेम लाओ, अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ और अपने हृदय में अटूट विश्वास रखो। फिर देखना, जो परेशानियां आज तुम्हें पहाड़ जैसी दिख रही हैं वे रेत के ढेर की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इसे किसी भी परिस्थिति की वजह से खोने मत देना। हर परेशानी का हल केवल और केवल मौन और प्रार्थना में है। जब बाहर शोर बहुत ज्यादा हो तो अपने भीतर की खामोशी में उतर जाओ। वहां तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी जो कहेगी डरो मत, मैं हूं ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, मां सूचा शोक मत कर। आज वही संदेश तुम्हारे लिए है। शोक मत करो, डरो मत, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। और जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने के लिए रोने का कोई अर्थ नहीं। अपने जीवन के हर क्षण को एक उत्सव बनाइए। जो बीत गया उसे गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। जो आने वाला है उसका स्वागत मुस्कुराहट से कीजिए। और जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। कृतज्ञता, ग्राटिता ही वो चाबी है जो खुशियों के बंद दरवाजे खोल देती है। जब तुम शुक्रगुजार होते हो तो विधाता तुम्हें और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो तुम क्यों इन छोटी मोटी चिंताओं से डर रहे हो? अपनी गर्जना करो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम गिरने के बाद फिर से उठना जानते हो। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।